सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन भाग्यशाली स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामनाओं की भावना से यह व्रत रखती हैं। इस दिन गृहिणियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे करवा कहा जाता है, तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर और चूड़ी पहनाने वाली नाइन और 7 भाइयों की इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय होता है तो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो तो चित्र बना सकते हैं या लगा सकते हैं। पूजा का प्रकाशन से छपा दीवार पर टांग सकते हैं। अब करवा चौथ की कथा पढ़ना आरंभ करते हैं। इस करवा चौथ की कथा में 2 कथाएं पढ़ना अनिवार्य कहा जाता है। पहली कथा गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी एक दिन साक्षात सम्मुख आकर उनसे कहने लगे, बुढ़िया माई, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और उसकी बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछने की सोची और वह पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाके सोचा, ऐसा कुछ मांगूं जिससे बेटे का भी भला हो और मेरा भी भला हो जाए, जिससे सबका भला हो, ऐसा ही कुछ मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग ही लिया है वो सब तुझको मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश प्रभु, जैसे बुढ़िया माई के मांगे सब कुछ उसे मिला, ऐसे ही हमको भी सब कुछ देना और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में करवा नाम की एक स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर बुलाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली आई और अपने पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म से बल से उसे यमलोक लेके गई। यमलोक में जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी तो मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसको मार नहीं सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह चौथ का व्रत रखा जाता है और व्रत के साथ ही करवा माता से यह प्रार्थना करी जाती है कि हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, उसी तरह हमारे पति की भी रक्षा करना। जय करवा माता।